this lowercase sigma is used in physics and chemistry for respective quantities that you will soon encounter नहीं किया तो that जैसे किसी ने बोला conductivity अलग अलग चीजों के लिए use करते हैं. Now as far as mathematics is concerned, we are going to use uppercase sigma. Okay, now the sigma के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं. Now for example 1 power, now sigma, this is a typical way to write r equals to 1 to 5, sigma r equals to 1 to 5, 2 power r plus 3 power r. अगर ऐसा कुछ है 2 power r plus 3 power r, एक सेकंड ब्लर आ रहा जा रहा है, अभी क्लियरली दिख रहा है क्या? हाँ सर. ओके, और जस्ट 2 power r, sigma r equals to 1 to 5, 2 का power r. Now this r is a variable, this r is a variable. This r can obtain, this r can obtain or attain, this r can attain the values from 1 to 5, from 1 to 5, and we are going to talk only about natural numbers, going to talk only about natural numbers. जैसे कि r को अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2. Yes, 2 raised to 1 और 2. r को 2 पुट करेंगे तो this will come 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. So these are all the possibilities, and these possibilities are separated by plus sign. These possibilities are separated by plus sign. So sigma 2 power r is just a compressed way, to write this series. इस पूरे सीरीज को कंप्रेस करके ऐसे करके हम लोग लिखने वाले. Sigma 2 power r is just a compressed way to write this. Now for example, if I just give a complicated version, sigma r equals to 1 to 4 r cube plus 1 divided by r power 4 plus 1. अगर ऐसा वैल्यू है r क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय r पावर 4 प्लस 1, तो बेसिकली एक एक वैल्यू पुट करना है. r को 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 1 बाय 1 पावर 4 प्लस 1, फिर 2 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 प्लस 1, एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइंस. फिर 3 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 प्लस 1, एंड लास्ट वन 4 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर 4 प्लस 1. इतने बड़े सीरीज को लिखने की जगह we are going to use this symbol. Sigma is just a compressed way to write this series. Sigma is just a compressed way to write this series. For example, sigma 2r plus 3 r equals to 1 to n, r equals to 1 to n, ऐसे करके हम बुला रहे हैं. Now ये क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे तो can anybody elaborate? r को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5. Next 7. फिर 5 plus 7 plus 9 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा? 2n plus 3. r को n पुट करेंगे 2n plus 3. सो ये सीरीज को कंप्रेस करके हम लोग सिग्मा 2r plus 3 लिख सकते हैं. व्हाट इज दिस सीरीज वैसे? AP. तो AP को ऐसे कंप्रेस करके सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट दिस सीरीज? GP को भी कंप्रेस करके इस तरीके से लिखते हैं. दुनिया में AP और GP के अलावा और भी वेराइटी ऑफ सीरीज है, तो कोई भी सीरीज हो उसको हम लोग कंप्रेस करके सिग्मा के फॉर्म में लिखने वाले हैं. तो जस्ट गोइंग टू सेव आवर टाइम, दैट इज वन बेनिफिट, एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स आल्सो व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेस क्लास. तो सबसे पहले, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा एंड हाउ आर वी गोइंग टू एक्सपेंड इट? पहले दैट इज द लेमैन्स वे टू अंडरस्टैंड. इसमें किसी को डाउट है तो पूछो. ओके, तुम लोगों को लिखना है क्या जो बोर्ड पे है? बोलना जिनेंद्र. अलग अलग एपीज के लिए 2 अलग अलग सिग्मा लेना पड़ेगा. यस, 2 एपीज लेंगे तो 2 सिग्मा रहेगा. लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो. यस, वी कैन ऐड आल्सो, विल सून अंडरस्टैंड. ओके, डू यू वांट टू कॉपी दिस डाउन, जीवतेश और एनीबॉडी? Yes, sir. ओके, फटाफट कॉपी कर लो. These are just examples. This is just an introduction. We'll study more details now. समेशन और सिग्मा इज एन ऑपरेटर जिसका काम यह है कि आर के वैल्यूज पुट करके सबको ऐड करना है. ओके, इन द मीन टाइम, हाँ बोलो बोलो. बोलना क्या? हो गया लिख के. ओके, हो गया लिख के. सबका हो गया? एक सेंसर. श्योर श्योर.
और कोई वीडियो ऑन करने वाला है क्या? मैं थोड़ी देर में करता हूँ। सर हाँ बोलो। सर स्पेशल सीरीज क्या होता है? स्पेशल सीरीज मतलब जो स्पेशल है और क्या? एज इन सर कुछ एग्जांपल दे, व्हाट इज इन योर हाँ माइंड? सर, एक एग्जांपल चाहिए था स्पेशल सीरीज। लाइक स्पेशल सीरीज मतलब ये सेकंड वाला स्पेशल सीरीज है, जो भी एपी और जीपी नहीं है। वो क्योंकि सर मतलब MT4 के एडवांस वाले पेपर में आपने एक क्वेश्चन दिया था, हम्म। उसका वो प्रेम नारायण सर ने बोला कि वो एक स्पेशल सीरीज। ओके, मतलब एपी और जीपी जो नहीं है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन था? सर वो शायद था से 3/1 स्क्वायर। ओ, वो एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करना, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आज करेंगे हम लोग। सर वो आपने क्वेश्चन उसमें दे दिया था, पता नहीं क्या था। वो तो ऐड करके देखना था यार, एग्जाम तुम्हारे लेवल पे फिलहाल के लिए। वही, वो मैंने नहीं दिया। टीए मतलब nth टर्म ढूंढना था उसका, फिर सब तो मिल सर गया। वो दिया किसने था? प्रेम नारायण सर नहीं दिया रहेगा। सर नहीं दिया रहेगा, वही। एक्चुअली सर को पता नहीं था, मैं उसमें क्लास में बैठा था मार्गदर्शक के, सर बोले कि तुम लोग का हुआ नहीं है, मुझे अभी पता था। भाई वो टॉपिक हुआ नहीं है, बट वो फिर भी एन का वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करना कर सकते थे तुम लोग, ऑप्शन देख के। ऑप्शंस थे कि इंटीजर टाइप था? सर वो Options थे सर, मल्टीपल कर। मल्टीपल चॉइस था। अच्छा, मल्टीपल चॉइस है, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके यू कुड हैव गेस्ड द आंसर। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है। करते बाय द एंड ऑफ द क्लास करते, चाहे तो नेक्स्ट क्लास के तक तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो। ओके, ये हो गया लिख के। Yes. हाँ सर। ओके, नाउ सिग्मा के ऊपर और थोड़ी चीजें, फ्यू प्रॉपर्टीज दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अगर किसी सीरीज का जनरल टर्म टी आर है, अगर किसी सीरीज का जनरल टर्म टी आर है, तो सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n टी आर क्या होगा? कैन यू इफ यू एक्सपेंड इट, ये Sum क्या of बन r. जाएगा? क्या होगा एक्सपेंड करेंगे तो? जस्ट सिंपल, आर को 1 पुट करेंगे तो टी सफिक्स 1, आर को 2 पुट करेंगे तो, आर को 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? टी 2 टी 3, ऐसे कहां तक? TN टीएन, टी 1 टी 2 टी 3 सो अंटिल टीएन। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक का एडिशन, Sum of n terms of सम ऑफ n टर्म्स। तो वी कैन से दैट Sn इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n tr। ये डाइजेस्ट हो रहा है क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर, हो रहा है। हाँ हाँ सर। सर हाँ। आपका फोकस बिगड़ रहा है। हाँ यार, वो एक्चुअली, हाँ। ओके, नाउ this Sn equals to sigma r equals to 1 to n tr। अच्छा, now this is one property that you should understand। तो हमें जनरल टर्म अगर मिलेगा, जनरल टर्म अगर मिलेगा, तो उसका सिग्मा, उस पे सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमें सम टू एन टर्म्स मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes sir. अच्छा, नाउ नेक्स्ट फैक्ट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn मतलब क्या होता है? सम टू एन टर्म्स। तो 1 प्लस और एक GP आएगा। S, yes, that is correct। Sn मतलब T1 T2 T3 so on until Tn, और Sn minus 1 क्या होगा? वही होगा TN T1 -1। T2 T3 so until Tn minus 1 तक ही। हाँ सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? TN हाँ, nth टर्म मिलेगा, nth टर्म मिलेगा। तो दिस इज आल्सो जनरल नॉलेज। दिस इज ये दोनों चीजें जो है एपीजीपी के लिए नहीं है, अभी हम लोग एपीजीपी के बियॉन्ड सोचना चाहिए, जो जो जनरल सीरीज के लिए अप्लाई करेंगे। तो जनरल टर्म को सिग्मा अप्लाई करेंगे तो सम टू एन टर्म्स मिलेगा, और सम टू एन टर्म्स माइनस सम टू एन माइनस 1 टर्म्स करेंगे तो nth टर्म मिलेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? Now these two are useful for non GP and non AP। मतलब जो भी AP और GP नहीं है, तो हम लोग ये करेंगे। युग, यू जस्ट ज्वाइंड। अच्छा, तो हम लोग सिग्मा जब इंट्रोड्यूस किया तो मिस हो गया क्या युग?
यू वर डिस्कनेक्टेड यश। अच्छा, दो लोगों को, युग और यश को। सिग्मा मतलब कुछ नहीं है, आर का वैल्यू 1 है ना, आर का वैल्यू 1 पुट करो, आर को 1 पुट करेंगे तो T1 आएगा। नेक्स्ट आर को 2 पुट करो, 1 से लेके n तक सारे वैल्यूज पुट करो, 1 2 3 4 5 so on until n, 1 2 3 so on until n, इन सारे के बीच में प्लस साइन रख दो, then that is the meaning of sigma. Sigma is just a compressed way to write huge series. Sir, these two are for non-GP and non-AP now. It is true for AP and GP also. It is true for any series. ठीक है, AP and GP के लिए सम टू एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला है, थोड़े आगे हम लोग ऐसे सीरीज करेंगे जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है सम टू एन टर्म्स का, तो उनके लिए हम लोगों को ऐसे यूज करना पड़ेगा। TR क्या है? TR मतलब nth टर्म जैसा, nth टर्म जैसा rth टर्म, और विल कॉल इट एज जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब जनरलाइज्ड कर रहे हैं, सारे टर्म्स का जनरलाइज्ड वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नाउ अभी और थोड़े प्रॉपर्टीज करेंगे, मतलब अभी जस्ट इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ, 5 मिनट्स में एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, तुम लोग खुद ही विजुअलाइज करो या फिर समझने की कोशिश करो। सिग्मा AR प्लस BR इज इक्वल्स टू सिग्मा AR plus sigma BR. Can you justify if this property is correct or wrong? Try to expand it. Try to expand it. जैसे कि सिग्मा AR plus BR है, मैंने टेक्निकली लिमिट्स भी लिखना चाहिए, R equals to 1 to n, नहीं लिखा है तो जस्ट अज्यूम कर लो। सिग्मा AR plus BR है, तो लेफ्ट हैंड साइड बोलो करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में R को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में? A1 plus B1। R को 2 पुट करेंगे तो विल गेट A2 plus B2। R को 3 पुट करेंगे तो A3 plus B3, ऐसे so on until AN plus BN, that is the left hand side. And what about the right hand side? A1 plus A2 plus A3 A1 plus A2 plus A3 so on है, फिर नेक्स्ट वाला B1 plus B2 plus B3 so on है। Are these two same, left hand side and right hand side? yes तो सिग्मा, तो इसी को सोफिस्टिकेटेडली ऐसे बोलेंगे, this sigma can be distributed over addition. Okay, are you understanding that phrase? Sigma can be distributed over addition. Yes sir. Okay. What about minus? अगर बीच में माइनस रहेगा तो सिग्मा AR माइनस BR रहेगा तो सर तब भी तो राइट साइड में सिग्मा AR माइनस चलेगा क्या? हाँ सर चले हाँ सर। मतलब बेसिकली A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 आएगा, और राइट साइड A1 प्लस A2 सबका एडिशन, फिर माइनस B1 B2 B3 सबका एडिशन। Is this clear everybody? yes sir So sigma can be distributed over addition and subtraction. ऐसे करके we can generalize it. Now you guys tell me if this statement is correct or not. Sigma AR into BR is equals to sigma AR multiplied with sigma BR. Is this correct or wrong? नहीं है ना नहीं है जिनेंद्र, can you justify? सर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो AR BR A1 B1 A2 B2 ऐसा आएगा। A1 B1 A2 B2 ऐसे आएगा, और राइट हैंड साइड को करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे A1 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 A2 A1 plus A2 plus A3 आएगा multiplied with B1 plus B2 plus B3 हाँ, आएगा। Are these two same? No sir. No. So sigma cannot be distributed over multiplication. Sigma cannot be distributed over multiplication. Is everybody understanding this in the class? yes sir Yes sir. Okay. So sigma can be distributed over addition but not on multiplication. What do you think? उसी का extension है. What do you think sigma AR divided by BR? Can I write it as sigma AR divided by sigma BR? Can I write it as sigma AR divided by sigma BR? no sir नो सर। no No. Why not? तो इसमें it would be AR by BR plus वही लेफ्ट हैंड A1 साइड by इज B2, A1 by B1 प्लस A2 by B2 प्लस ऐसे है, और राइट हैंड साइड क्या है? A1 plus A2 plus सारे A3 A1 plus A2 upon plus A3 B1 का एडिशन डिवाइडेड बाय B1। क्लियरली दे आर नॉट द सेम। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग? सिग्मा K into AR, K is some constant. Sigma K into AR is equals to K into sigma AR. हाँ सर ये Yes, करेक्ट Correct. ये करेक्ट है क्या? हाँ हाँ सर सर। यस सर। सॉर्ट ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉमन निकाल रहे हैं। हाँ सर
हाँ Left hand side is KA1, KA2, KA3, or right hand side is K times A1 plus A2 plus A3. Okay. Now, if I ask you one more property, sigma 1, R equals to 1 to N. Sigma 1, अभी 1 है तो R को 1 पुट करेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा, R को 2 पुट करेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा, R को 3 पुट करेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा. ऐसे 1 1 1 कितनी बार? n times n टाइम्स. N times. सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n. 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 तो sigma 1 is basically n. Sigma 1 is basically n. Is this also clear? Yes. हाँ Now can you tell me the last one? Sigma k, R equals to 1 to n. kn. Kn. Yes. K constant होगा तो constant k plus k plus k plus k n times, which is basically k into n. Is everybody understanding all this? Yes. Okay. yes sir. मेनली फिलहाल तो मेनली तुम लोग को ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी याद रखना है कि सिग्मा को एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फोर्थ वाला कांस्टेंट होगा तो बाहर लेके आ सकते हैं, कांस्टेंट होगा तो बाहर लेके आ सकते हैं. ओके. ऐसी प्रॉपर्टी और कहीं पे देखा है क्या तुम लोगों ने? ऐसा कोई और कोई चैप्टर में कहीं एनकाउंटर किया क्या? सिग्मा के अलावा कोई ऐसी चीज जो एडिशन में सेपरेट कर सकते हैं, कांस्टेंट होगा तो? यस, इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी ऐसे कर सकते हैं. हाँ सही. ठीक है. ओके. इंटीग्रेशन डिफरेंट, तो दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. इन फैक्ट, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स डिस्टिंक्ट एंड कंटिन्यूअस? Yes sir. yes sir. क्या है डिस्टिंक्ट, क्या है Distinct कंटिन्यूअस? मतलब different. हाँ, डिस्टिंक्ट मतलब वही डिफरेंटली है, और कंटिन्यूअस मतलब चालू रहता है. काइंड ऑफ सीरीज में रहेगा. काइंड ऑफ सब कंटिन्यूअस, लाइक वाटर इज कंटिन्यूअस, रिवर फ्लोज कंटिन्यूअसली और समथिंग लाइक दैट. जस्ट इंग्लिश वर्ड्स ओनली. अभी एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में जो किया था, एडिशन के ऊपर किया था, 10th लेवल पे एडिशन ऑफ टर्म्स. सिग्मा इज जस्ट ए सोफिस्टिकेटेड एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ मेनी टर्म्स को हम लोग सिग्मा करके लिख देते हैं, एडिशन ऑफ मेनी टर्म्स को सिग्मा. और ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग सिग्मा कर रहेंगे, जो आज हमने स्टार्ट किया. और यही सिग्मा 12th स्टैंडर्ड में जाके इंटीग्रेशन बन जाता है. सिग्मा जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए है, और इंटीग्रेशन जो है कंटिन्यूअस चीजों के लिए है. 12th स्टैंडर्ड में यही सिग्मा इवॉल्व होके इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है. इनफैक्ट जब साइंटिस्ट ने इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया, दिस सिंबल आल्सो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटर एस ओनली. एस को ही थोड़ा वियर्ड सी लिखते दैट हैज बिकम इंटीग्रेशन, समेशन ओनली. इंटीग्रेशन इज आल्सो स्पेशल समेशन, इंटीग्रेशन इज आल्सो स्पेशल सिग्मा, दैट्स ऑल. तो इन तीनों के प्रॉपर्टीज एक जैसे ही रहते हैं. दिस इज द एवोल्यूशन बेसिकली. इधर इतना समझने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज लिख लो, विल डिस्कस मोर. थर्ड वाला थर्ड में नॉट ही. हाँ अरे थैंक्स अ लॉट. मेन चीज वही बोल के. चलो क्लास सुन रहे हो एटलीस्ट थोड़े लोग? सर लेकिन अगर जो सुन के भी उसको इक्वल टू लिखता वो बेवकूफ होता है. हाँ, लेकिन थैंक्स फॉर टेलिंग. Yugar, Yashovardhan, did you guys follow this much? yes. Yes. Okay. हो गया, लिख के हो गया तो बताना. Thank you Ariman Das, Arya for switching on videos. Thank you Deval Mishri. मिश्री का फेस फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्या? फर्स्ट टाइम वीडियो ऑन किया क्या तूने? सर एक्चुअली अभी करने ही वाली थी बट कोई प्रॉब्लम हो रहा है सर. ऑन तो है अभी? हाँ अभी है, पहले हो रहा था. अरे तेरे दीवार पे डिजाइन है कि वो मैथ्स है? दिख नहीं रहा है. डिजाइन है क्या? ओके ओके, मुझे लगा बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए. वो व्हाइट बोर्ड, वो ग्रीन बोर्ड तो नहीं है ना, दीवार ही है ना? हाँ सब वैसा ही लग रहा है. दीवार ऐसे लग रहा है ना, कुछ बोर्ड पे लिखा है ऐसा लग रहा है. हाँ सब वो जो स्कूल में ग्रीनिश बोर्ड होते हैं तो हाँ, स्कूल पे ग्रीन बोर्ड होते थे. सर लिख लिया. स्कूल पे वैसे ब्लैक बोर्ड होते थे कि व्हाइट बोर्ड या ग्रीन? ग्रीन. तो हमारे स्कूल में तीनों थे. तीनों थे? वाह, मतलब कोई सर स्मार्ट बोर्ड कंफ्यूज स्कूल था.
वैसे तुम लोगों को वैसे ओवरऑल ब्लैक बोर्ड एक्सपीरियंस अच्छा है कि व्हाइट बोर्ड? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक ब्लैक सर व्हाइट बोर्ड पे वो White पेपर board नहीं ज्यादा चिपकते हैं ना। व्हाइट बोर्ड white अच्छा board पे? लगता है। तो व्हाइट बोर्ड पे सर मा- पेपर भिगा के चिपकाओगे तो नहीं चिपकता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड ही ज्यादा बेस्ट है। नहीं और मतलब पेपर जब यूं गीला करके जाते तो चौक से लिखने को भी नहीं होता था। सर वो हाँ तो मार्कर का इसीलिए तो झंझट करता रहता था। है। हाँ ओके, बट यूजुअली ब्लैक बोर्ड के भी अलग से एडवांटेजेस है। लाइक ब्लैक बोर्ड पे चौक होगा तो वैसे शेडिंग वगैरह कर सकते थे उसमें चौक से, मतलब हाँ वो लैंडस्केप रख के। हाँ मतलब वो वही साइड में रख के ऐसे करते तो शेड होता था। और उस चौक को थोड़ा ऐसे उल्टे डायरेक्शन में पुश करो तो डॉट 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 ऐसे बनता है। मतलब आई डोंट नो इफ तुम लोगों ने इतना सब एक्सपीरियंस किया सर क्या। सर देखा टीचर भी होगा तो बोर्ड सर याद नहीं होगा अभी। सर वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट हमारे इफेक्टिव है। द केमिस्ट्री ओनली सर के प्रॉब्लम इज वो डस्ट इतना आ जाता है कि शर्ट खराब हो जाता था बस। हाँ सर, लेकिन वो अच्छा भी लगता है थोड़ा। ऐसे टीचर लोग को लगता है कि वो लोग पढ़ा रहे हैं। क्यों व्हाइट बोर्ड पे नहीं लगता क्या पढ़ा रहे? अरे नहीं सर, वो साफ सुथरे लौटते तो हैं वो ना, तो फिर क्लास स्क्रीन से पे बाहर। रहता है ना, इससे सर वो अजीब सा लगता है। असेंबली में हम लोग को सफेद जूते पहनना होता तो हम चौक घस लेते थे सुबह सुबह, इसलिए क्या चौक से क्या करते थे? वो वाइट शूज होता था ना, एंड वी यूज्ड टू गेट डीमेरिट्स इफ वी वर वेयरिंग द डर्टी शूज, तो चौक से घस लेते थे तुरंत। ओके ओके। हमारे टीचर तो चौक से मारते थे, मतलब जो भी सोता था और समथिंग ध्यान नहीं देता था। सर चौक से भी पढ़ी है। आई डोंट नो अभी वो हाँ मुंबई सर, में आई डोंट वो नो। अभी भी कंटिन्यू होता है। अभी 2 साल से बंद है लेकिन होता था वो। Okay, okay. Is it done everybody in the class? यस सर। Okay. Now sigma के ऊपर 2-3 फॉर्मूले है which will introduce slowly and the rest of the thing is just applications and variety of questions. Sigma हम लोग आज start करेंगे, next class में खत्म करेंगे. The first formula of sigma is this. Sigma r equals to 1 to n r. Sigma r equals to 1 to n r. Now sigma r equals to 1 to n r. तो तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट, कैन यू एक्सपेंड दिस सीरीज? सर इसको तो एपी का इसका वही लाइक लिख सकते एपी हैं के ना। साथ सीरीज होगा। कौन सा एपी है? कैन यू एलॉबरेट मोर? 1 2 3 नेचुरल 1 2 नंबर्स 3 का 4 1 2 नेचुरल 3 नंबर 4 1 2 3 4 so on until infinity नहीं, Infinite. एंड हाँ टाइम्स। n n n तक. So clearly this is an AP. Okay, this can also be told as sum of first. नेचुरल नंबर That is right, sum of first n natural numbers. So first sum of first, can you evaluate this value? n into n plus 1 by That is correct. How did you evaluate this? Sum of an AP क्या है, क्या कौन सा यूज कर रहे हो? sum of ap first term plus last term। हाँ, n by 2 times first term plus last term. So n by 2 times first term is 1, last term is n. So we can say n into n plus 1 divided by 2. So this is treated like a formula. Sigma r is n into n plus 1 by 2. This is the fundamental formula that you should remember. Sigma of r is n into n plus 1 by 2. Just remember it like a formula rather than every time use sum of an AP. Sigma r is n into n plus 1 by 2. ऑफलाइन होगा तो बोर्ड पे पढ़ाने में अलग ही अच्छा लगता है। हाँ, कितना वेट करेंगे हम लोग? अबे 4th से चालू होगा धीरे धीरे। आई एम नॉट श्योर, आई एम आल्सो वेटिंग। कल टाइम टेबल आएगा ना? हाँ सर, एक ज्ञानेश्वर सर बोले कि मैक्स 1 हफ्ता वेट करेंगे, तो फिर लाइक इस हफ्ते होगा चालू कि सीधा नेक्स्ट वीक से, मतलब नेक्स्ट टू Right. नेक्स्ट वीक? सेम, आई एम आल्सो इन सिमिलर बोट एज यू। कल पता चलेगा। हाँ और वो सर आप कांदिवली आओगे सिखाने कि कोई और यार मैं करेगा? पिछले थर्सडे आने वाला था, फिर मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया। सौरभ सर ने बोला आएंगे, फिर वो नहीं आए। फिर सर ने बोला कि नेक्स्ट वीक ऑफलाइन है तो सब साथ में चल लेते हैं। तो आप हर सेंटर जाओगे कि मतलब स्पेसिफिक सिखाने के लिए? यार आना तो चाहता हूँ हर टाइम, अभी वो पता चलेगा टाइम टेबल में। You want me to come once a month or once a सर week नो, or once a अरे year? सर सर एवरी फॉर टाइम टीचिंग यस सिखाने के लिए। Okay, वही मैं भी सर चाहता हूँ आ वरना जाए। आपको ऑनलाइन हो जाएगा ना, उधर बैठ के आपका लेक्चर अटेंड करेंगे। नहीं नहीं, अरे ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन ही है। मतलब वही कांदिवली तो हाई प्रोबेबिलिटी है आने का। तुम्हारे क्लास में कौन से सेंटर से स्टूडेंट्स हैं? अंधेरी, थाने, अंधेरी बोली। कांदिवली, बोरीवली? बोरीवली और कांजरे लोग का बोरीवली वो ग्रीन मैशअप है। वाला। हाँ वो सेम ही है हम लोग।
ओके 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 Like, वो लोग काफी लोचा उच्चा हुआ है तो फिर बोरिवली कानली ऑलमोस्ट ओके ओके। तो वही मोस्ट प्रोबेबली ये सेंटर्स में आऊंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट मीरा रोड, इफ एनीबॉडी इज हियर। बोलना यशवर्धन, क्या डाउट? सर वो डिराइव वापस कर सकते हो n into n plus 1 upon 2। तूने सुना नहीं कि समझा नहीं? समझा नहीं मेरे को। ओके क्या क्या समझा नहीं? आर को 1 पुट किया क्या? हाँ वो समझा 1 plus 2 plus 3 plus 4 वगैरह वो वगैरह। कौन सा सीरीज है? 1 + 2 + 3 AP। एपी का सम क्या होता है? सम हाँ ऑफ हाँ एपी। बराबर हाँ। Okay. Now, this is the next one. Sum of first n even natural numbers. Numbers लिखा है, but it is understood natural numbers. Sum of first n even natural numbers. Can you guys tell me, see, even natural numbers में क्या क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Okay. Now, last term क्या होगा? That is correct. 2, 4, 6, 8. Can you tell me what will be the last term? 2n. 2n. अच्छा ये सही कह रहे हो। इसको कैन यू समहाउ राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा? Sigma of 2n where n is सिग्मा equal ऑफ to क्या 1. लिखना चाहिए? 2r 2 where टू n आर लिख रहे is टू n आर is लिख equal रहे to 1. 1 to n. n is equal R is equal to 1 आर to इक्वल्स टू 1 to n. दिस इज परफेक्टली करेक्ट। आई होप एवरीबडी एल्स हैज अंडरस्टूड। यशवर्धन समझ 2, 4, 6, 8 ऐसे 2n को हम लोग सिग्मा 2r करके लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा नाउ yes। इसका एडिशन कैसे करूं? ऐसे ही n/2 ऊपर फर्स्ट टर्म प्लस ए लास्ट टर्म। एपी जैसा कर सकते हो। दिस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा इंस्टेड ऑफ यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, लेट अस ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला सिग्मा आर। लेट अस ट्राई टू यूज दिस फोर्सफुली नाउ। 2r, एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा दैट यू कैन यूज? बाहर ले लेंगे ना तो फिर बाहर 2 से 2 को बाहर निकाल सकते हैं। यस 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ तो जाएगा। n सिग्मा n के into n n plus into कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स सिग्मा आर बन जाएगा। yes sir। सिग्मा आर का तो फॉर्मूला है n into n plus 1/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? n square n plus 1. square plus 1. Yes, or n into n plus 1. n into n plus 1. तो sum of first n even numbers happens to be n into n plus 1. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। Just understand how are we doing this. And now next one, इसको थोड़ा सा complicate करेंगे for odd numbers. Sum of first n odd numbers. Sum of first n odd natural numbers. Now I am curious, sigma के फॉर्म में कैसे लिखूं? अच्छा 2n before minus that 2n plus 1 या minus 1. 2n minus let me just tell you odd numbers वैसे होते क्या है? Can you tell me odd numbers क्या है? 1, 3, 5, 7, 5. 1357 ऐसे करके n numbers चाहिए। ओके तो जनरल टर्म क्या लिखना चाहिए? 2n minus 1. 2n minus 1 2n minus 1 क्यों? 2n plus 1 क्यों नहीं? क्योंकि नेचुरल r नंबर्स अगर ले रहे हैं 1 ना। से चालू होगा ना, R 0 अगर r सही कह रहे 0 हो, होता सही कह तो रहे हो। फिर 2n plus 1 हो जाता। सही कह रहे हो। अगर ऐसे डाउट हो रहा है तो यू गाइस कैन जस्ट डिराइव TR, AP का जनरल टर्म TR। AP का जनरल टर्म TR क्या होगा इस क्वेश्चन में? लाइक TN याद है ना तुम लोगों को? AP का TN Yes sir, a plus n minus 1. A plus n minus 1 into D। तो TR क्या हो जाएगा a plus r n minus इस 1 क्वेश्चन में? क्या हो जाएगा? 1 plus 1 plus n minus 1 R minus 1 minus minus 1 1 into into 2. 2। Can you simplify this orally? r minus 1. नहीं, not R minus 1। 2r r minus 1. 2r minus 2 plus 1 2r minus 1। तो सिग्मा 2r minus 1। R कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? 1 to n. 1 to n. 1 to n, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म। ओके नाउ इसको इसको split सॉल्व तो तुम लोग AP से कर सकते हो। मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली यूज नॉन AP, लाइक एज इन सिग्मा 2r minus 1 आई वांट टू यूज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्व इट। तो हाउ शुड आई यूज प्रॉपर्टीज? स्प्लिट कर लेंगे माइनस साइन पे, बाद में 2 को बाहर निकाल लेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे जिनेंद्र? सिग्मा 2r Sigma 2r minus minus sigma 1। minus 1। Did you understand this? What did he say? हाँ, Yes sir. Okay, what is the value of sigma 1? n n. n. Sigma 1 is n। सिग्मा 1 is n। किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ? नंबर ऑफ No. टर्म्स। ओके n सिग्मा 2r क्या है? n square plus 1. n ओ square ये तो plus यही किया है। या फिर अगर ये याद भी नहीं होगा तो 2 कॉमन निकाल के सिग्मा r का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ n square बचेगा।
n plus 1. Can you simplify this more? n n square. square बताओगे n हाँ, square. n square plus n minus n और sigma 2r minus 1 is n square. So just remember that sum of n odd numbers is n square. Sum of two odd numbers 1 और 3 का एडिशन 2 स्क्वायर होता है, 135 का एडिशन 3 स्क्वायर होता है, 1357 का एडिशन 4 स्क्वायर होता है. ओके इधर में ये दो स्टेटमेंट्स जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स. आई वांट टू गिव फ्यू मोर एग्जांपल्स, यू गाइस राइट इट डाउन फर्स्ट. किसी को थोड़ा भी डाउट है तो जरूर बताओ. वो नीचे वाला नहीं लिखा तो चलेगा ना? चलेगा, वो वो- बस उसका डेरिवेशन है. हाँ जस्ट पहले आज के क्लास में सिग्मा समझना जरूरी है. सर बोलो सर अगर वो 2r + 1 हुआ तो क्या क्या. 2r + 1 2r + 1 हुआ तो r को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए. 2r + 1 हुआ तो r को फर्स्ट 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा क्या? नहीं सर 3 आएगा. 3 आएगा. ठीक है, सर अगर होल नंबर होता तो r को 0 डाल के वो कैसे करते? या 0 to n हो सकता है. करेक्ट. तुम लोग ने इंटीग्रेशन में लिमिट्स वाला भी किया क्या? लोअर लिमिट हाँ अपर सर, लिमिट करके. डेफिनेट इंटीग्रेशन. हाँ मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट जैसा सिग्मा में भी ऐसा होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बस. तो लोअर लिमिट अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. yes sir. Okay, let me know once you're done with this. Done. डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा है सिग्मा. एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ओनली द रियल इंटीग्रेशन. इंडेफिनिट हाँ इज तो वही जस्ट, तो मतलब वो कुछ खाली हम लोग को फंक्शन मिलता है इंटीग्रेशन नॉर्मल इंडेफिनिट. हाँ वो भी एक्यूरेट नहीं मिलता है, प्लस सी भी रहता है. हाँ सर वो Constant. constant प्लस सी तो वो डेफिनेट आंसर नहीं है, इसीलिए उसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. sir. Done. Now let me write down few questions. First question, sigma 3r plus 2, sigma 3r plus 2, sigma 3r plus 2 r equals to 1 to n, sigma 3r plus 2 r equals to 1 to n. I'll give you 1 minute to think about it and then we'll discuss. हाँ सर. नो सबसे पहले सिग्मा से कंफर्टेबल नहीं हो तो कंफर्ट रिमूव करो जस्ट बाय एक्सपैंडिंग इट, पूरा जस्ट बाय सिंपलीफाई एक्सपैंडिंग इट. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं अननेसेसरली 2 मेथड्स में कर रहा हूँ. बट r equals to 1 to n 3r plus 2 है. एक तरीका विच इज द लॉन्ग वे टू डू इज सीधा r को 1 पुट किया. r को 1 पुट किया तो क्या आएगा? 9 5 5 I misheard. 5 then 8 then 11 11 and so on. After writing few terms, then you realize what kind of series is it. If it is a known series and they're separated by plus sign, तो accordingly sum of the series का formula use करेंगे. ये clearly known series arithmetic progression है. Okay, sum of n terms का arithmetic progression का formula use कर सकते हैं. n by 2 times 2a plus n minus 1 into common difference कितना है? 3. तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा जरूर करेक्ट. Okay, if I don't want to use sum of an AP and want to use a formula, how should I go about this? sir आंसर आ गया. स्प्लिट करने के बाद पहले Split करके कर फिर देंगे. Sigma 3r plus sigma 3 2. कॉमन ले लेंगे. Sigma 3r plus sigma 2. That is correct. That is also correct. सही. तो 3 कॉमन आएगा. 3 times sigma r. Sigma r कितना होगा? n square n plus n square by plus 2. n upon 2. n into n plus 1 by 2. 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सिग्मा r का वैल्यू n n plus 1 by 2. और सिग्मा 2 कैसे करेंगे? 2n 2n. 2n.
sigma 2 is 2n. This is the answer. This is the indeed answer. इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3n square plus 3n plus 7n upon 2. upon 2 करके लिख सकते हैं फैंसी वे में, but whatever be the case. So this is a typical way to evaluate sigma questions. Sigma 3r plus sigma 2 होगा तो we will do this. हो गया सबका लिख के? Yes. Okay, I'll give you 2 more questions. तुम लोग खुद से करना. Second question. These are the 2 questions, second and third. Sigma 2 power r is the second question. Sigma 5 divided by 2 power r is the third. Abhinav, are you there? जीवितेश शायद गलत है. Abhinav, Zarar, are you guys there? ठीक है. Daksh, Noah, are you guys understanding? Okay, Zarar. यशवर्धन गलत है. वेदांत सही है. सिया, कल तू पेन भूल गई यार सेंटर पे. हाँ सर, जाने दो ना अभी. हाँ, वो कोऑर्डिनेट कर ले, वहां पे रखा मैंने. हाँ हाँ. सरप्राइजिंगली तेरा पेन का कैप फर्स्ट बेंच पे था. गिर गया होगा. Nice to see few more faces. Yug, Riya. Deval correct. Dipanshu correct. Vedant, Aryamandas correct. Vedant correct. Yug correct. Arya correct. Om correct. Soham correct. Dipanshu correct. Udit correct. Second question. Jivtesh correct. Second question. Just expand ही करना है. R को 1 पुट करेंगे तो 2^1 plus 2^2 plus 2^3 plus so on until 2^10. This is clearly a geometric progression. This is clearly a GP. Sum of a GP याद रखो A into r⁻n minus 1 upon r minus 1. This is all you have to simplify it. कैसे 110 आया चेक करो जिसने भी रॉन्ग आंसर भेजा. मैंने 2r लिख दिया था गलती से. 2^n. 2 power r को 2r लिख दिया तूने. हाँ.
यशोवर्धन नहीं था क्या लास्ट टाइम मैंने बोला कि ड्रग्स लेता है क्या? हाँ हाँ। वही था। हाँ सर यही है। तो वही टू पावर आर को 2R क्यों लिखा तूने? सर गोवा पे भी एंजॉय कर रहे आंसर कितना रहे यशोवर्धन? आर्य करेक्ट। आया कि नहीं आंसर यशोवर्धन? दीपांशु नहीं। अच्छा ओ आई गॉट इट। 3 कॉमा थर्ड का आंसर वो भेज रहा था क्या दीपांशु? या 35 भेजा तूने? और 09। 34 देवल करेक्ट। युग करेक्ट। दीपांशु आया कि नहीं, या तूने किसी से आंसर मांगा उसने 3-5 भेजा तो तूने 35 मुझे भेज दिया? 35 ही आ रहा है। यस कैसे किया 35? नहीं यशोवर्धन। सिद्धांत करेक्ट। सर देखो एक युग सेकंड वाला आया कि नहीं? हाँ सर भेजा है, आपको पहले ही भेज दिया था, आपने राइट भी बोला। ओ सॉरी, तेरा वही स्क्रीन देख के ऐसा लगा। ओके देखो सोहम करेक्ट। यशोवर्धन कैन यू टेल मी द कैलकुलेशन फर्दर? 2 माइनस 1 क्या है? 1 है। न्यूमरेटर क्या है? 2 टाइम्स 2 पावर 10 कितना है? 1024 माइनस 1 -1 इज 1023। 2 इंटू 1023 4000 कैसे आया? जीवतेश करेक्ट। सोहम या मैंने 2048 ले लिया। क्या कर रहा है? ड्रग्स। नहीं तेरा वीडियो कहाँ गया? साइड में गया क्या? कुछ कर रहा है क्या तू? पेग पेग बना के आ रहा है ऐसे वो साइड में ऐसा अरे कुछ? चलेगा। बहुत लोगों का थर्ड सम भी हो गया। फॉर यू गाइस आई विल राइट एन अनदर क्वेश्चन। जल्दी करो। थर्ड क्वेश्चन। 1 to infinity is nothing to be worried about. "24" है ये। एक्चुअली मार्कर्स खराब है। That's right, Jinendra. Anandita correct. Om correct. Nice to see your answer also, Anandita. Amitesh, तू भी भेजेगा तो अच्छा रहेगा। बट सम ऑफ जीबी का फॉर्मूला याद नहीं है तुझे? बाकी मिश्री रिया तुम लोगों ने भेजा नहीं यार आंसर? सर मेरे आ गए। यू आर डूइंग व्हिच वन रिया? हाँ फोर्थ वन। फोर्थ वन। ओके यू गॉट द थर्ड? हाँ फोर्थ वन। थर्ड वन का भी लास्ट में वही था। ओके। Noah, Abhinav, are you guys there? यस सर Okay, I hope you're following. और अभिनव तेरा डिस्प्ले पिक किसका फोटो है? मुझे नहीं पता वो Okay. जैसे खतरनाक सा है कुछ WWF रेसलर। Okay, now for the third question. Put R as 1. We'll get 5 divided by 2. R as 2
you'll get 5 divided by 2 square, 5 divided by 2 cube, so on until infinite, so on until infinite. जल्दी करो जिनेंद्र, आनंदिता, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला. दैट इज राइट रिया. अमितेश एंड यशोवर्धन, ये कौन सा सीरीज है? जीपी है. जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स है. सम टू इनफाइनाइट जीपी याद है क्या फॉर्मूला? किसी को भी, यशोवर्धन या अमितेश? कैलेब तेरा भी आंसर नहीं आया, एक भी थर्ड वाला हुआ कि नहीं? 1 1 minus 1. हेलो. ओके कैलेब, हाँ बोलना यशोवर्धन. क्या जी आंसर बोलना? सम टू a इंफिनिटी upon 1 upon a upon 1 minus आर. करेक्ट. इस क्वेश्चन में ए क्या है, आर क्या है? 5/2. इज ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना है? 1/2. 1/2. जस्ट डू द कैलकुलेशन फास्ट. अमितेश पता है 1 माइनस आर आएगा अमितेश डिनोमिनेटर में, ए माइनस आर नहीं. या जल्दी करो. सर मैंने फोर्थ. दैट्स राइट कैलेब, स्पीड बढ़ाओ बस. सर फोर्थ मैंने का आंसर किसने भेजा? सर आर्य सर. मैंने भी आर्य सर. जरार करेक्ट है. हाँ आर्य करेक्ट है. मैंने भी भेजा. और किसने भेजा? आई couldn't see. Can you just resend it? I just must have lost it. आर्य करेक्ट था, वेदांत करेक्ट है. यस. अंधेरी में 2 वेदांत है ना? मुझे नहीं पता. तेरा वेदांत, तेरा सरनेम क्या है? मुस्लिम. अच्छा हाँ शायद तू ही है, एक ही वेदांत है शायद. जीनियस हाउस में 2 वेदांत है. तेरा वेदांत वो मतलब तेरा वी डिफरेंट तरीके से है ना, तो ऐसा ही तो याद है. तो वो मैंने एक्चुअली स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश से बनाया. हाँ वही स्मार्ट वे टू राइट. जल्दी करो मिश्री, थर्ड वाला आया कि नहीं? थोड़ा कैलकुलेशन कर दो. क्या कैलकुलेशन एरर हो रहा है? स्पीड बढ़ाओ. स्मॉल कैलकुलेशन, डोंट डू सच मिस्टेक्स. सोहम मिस्टेक है. जीवदेश नहीं, से उससे छोटा है आंसर. जल्दी करो मिश्री, थर्ड वाला हो गया तो बता दो. ओम नेगेटिव कैसे आएगा? दैट साइड मिश्री. इसका आंसर सिंप्लीफाई करके 5 आएगा. आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर नाउ. किसी का नहीं आया तो घर जाके कर लो, मतलब घर पे ही हो, आफ्टर द क्लास कर लो. सिक्स टाइपिंग एरर. जीवदेश करेक्ट. नहीं वो गलत है. ओम माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ध्यान से देख ओम. ओके ना. फोर्थ क्वेश्चन टाइप के सम्स हम लोग मेजॉरिटी फोकस करेंगे आज के क्लास में. बिफोर दैट, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 24, 1 डिवाइडेड बाय रूट आर प्लस 1 प्लस रूट आर. सबसे पहले डिनोमिनेटर में रूट और रूट दिख रहा है, तो द फर्स्ट थिंग दैट शुड स्ट्राइक योर माइंड इज दिस कॉन्सेप्ट रैशनलाइजिंग. रैशनलाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, और रैशनलाइजेशन. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रूट आर प्लस 1 माइनस रूट आर प्लस 1 माइनस रूट आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 24, नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिनोमिनेटर तो 1 बन जाएगा. यस, डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा. इज एवरीबडी क्लियर विद दैट? हाँ सर. Denominator 1 बन जाएगा. Now this format of general term is very good as far as sequence and series is concerned. Something minus something रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है. That you'll soon realize by substituting r as 1 2 3 4. r को 1 पुट करेंगे तो we will get √2 minus √1. r को 1 पुट किया तो I'll get √2 minus √1. r को 2 पुट करो. It is advisable to write it just under this. r को 2 पुट करेंगे तो √3 minus √2 आएगा. r को 3 पुट करेंगे तो we'll get √4 minus √3, and so on until we have to substitute until r equals to 24 because of the question. r को 24 पुट करेंगे तो this will become root of 25 minus root of 24. This is what we are getting. r का वैल्यू 1 2 3 4 so until 24 तक सब्स्टिट्यूट किया. सारे वैल्यूज को ऐड करना है एंड रियलाइज समथिंग. दैट इज राइट देवल. होम चेक करना है यार, माइनस प्लस का गड़बड़ हो रहा है. सर 5 - 1 बचेगा. यस जीवेश, या सबको ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड. सब कैंसिल हो रहा है. इनफैक्ट प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल हो गया, फिर प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, एंड सो ऑन. बचेगा क्या? √25 √25 minus √1. That is all we are left with. √25 is 5. Of course 5 minus 1 is 4. So this is the answer. So इस सारे टर्म्स को इवेल्युएट करे बिना हमने फाइनली क्या बचेगा हमने प्रेडिक्ट कर लिया. इनफैक्ट ऐसे प्लस माइनस रहेगा ना, ऐसे सीरीज का नाम है टेलीस्कोपिंग सीरीज. जस्ट लाइक द वर्ड टेलीस्कोप, हम लोग आगे का प्रेडिक्ट कर रहे हैं या दूर दृष्टि या व्हाटएवर यू कॉल. तो टेलीस्कोपिक सीरीज आर द बेस्ट पॉसिबल सीरीज इन सीक्वेंस एंड सीरीज, ताकि प्लस माइनस रहेगा तो कैंसिल हो जाए एंड विल बी लेफ्ट विद ओनली फ्यू टर्म्स. तो आज का रेस्ट ऑफ द क्लास विल प्रैक्टिस मोर टेलीस्कोपिंग सीरीजेस. Understand that this series is neither arithmetic progression nor geometric progression, but still we are able to solve it because it was a telescoping series. Mainly fourth question digest करो. प्लस माइनस रहेगा तो अच्छी बात क्यों है? ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं इन द मीन टाइम, सिंस मेनी ऑफ यू गॉट दिस आल्सो करेक्ट. थोड़े लोग झट से आंसर भेज रहे, थोड़े लोग आंसर ही नहीं भेज रहे. कुछ जो लोग आंसर नहीं भेज रहे, स्पेशली नहीं समझ में आ रहा तो जरूर पूछा करो. ओके, नेक्स्ट वन. Fifth question is on the board. किसी को भी डाउट है तो पूछो, बार बार पूछ रहा हूं मैं. दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास तक कंटिन्यू करेंगे इसको. जिनेंद्र नहीं यार, और भी कुछ बचेगा. फिफ्थ वाला आंसर एन के टर्म्स में और टी के टर्म्स में आएगा. टी और एन वे सब रहेंगे टर्म्स. मेरा करेक्ट है क्या? Arya not accurate.
Siddhant is right, Soham is right. Good guys. Arya, you're not accurate, but close by. चेक करना आर्या, आर को इनपुट करेंगे तो क्या आएगा, और जिनेंद्र और एक एक्स्ट्रा टर्म भी बचेगा। ओ नहीं दीपांशु, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया तेरे पास। जिनेंद्र फर्स्ट वाला टर्म गलत है जो तूने भेजा। एक के नीचे एक लिखो, फायदा होगा। आर को 1 2 3 4, जस्ट राइट वन अंडर द अदर, दैट विल बी बेनिफिशियल, मतलब दैट विल बी इजी टू लुक पर। हो गया सर, आंसर मिल गया ना। आर को 1 पुट करेंगे तो T2 माइनस T1 आएगा। आर को 1 पुट कर रहे हैं तो T2 माइनस T1। आर को 2 पुट करेंगे तो T3 माइनस T2। आर को 3 पुट करेंगे तो T4 माइनस T3। आर को n पुट करो। आर को n पुट करेंगे तो क्या आएगा आयुष जेना? Tn plus 1 Tn प्लस 1 माइनस Tn। अच्छे से सोच समझो, आर को इनपुट करेंगे तो Tn प्लस 1 माइनस Tn आएगा। आर को इनपुट करेंगे तो सबको ऐड कर रहे हैं। कैलेब नहीं आया आंसर अभी तक। यशवर्धन नो। युग बिल्कुल नहीं। n/2 कहां से आया? That's right, Udit. देखो guys, others also try to understand what is happening here. सर मतलब मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था कि वो सिग्मा को मैंने दोनों पे लगा दिया, चलेगा। हाँ, सबको तो एक्सपेंड कर दिया। हाँ नहीं, एक्सपेंड नहीं किया, मतलब tr+1 इज सम ऑफ r+1 टर्म्स एंड ये नहीं, tr+1 is sum of n+1 terms, you mean to say? हाँ भाई, तो फिर sum of n+1 terms but not the first term. Sai is correct. Sum of n+1 terms but not the first term. Did you get that, Jinendra? नहीं सर। Tn अच्छा समझा क्या? सिर्फ tr+1 होगा तो फर्स्ट टर्म तेरा T2 है। सर मैंने जो आंसर भेजा वो करेक्ट। अच्छा हाँ हाँ, देवल करेक्ट। जीवितेश तेरा आंसर मिस हो गया मेरे से। मैंने भी भेजा था। Can you just resend it if possible? कॉपी पेस्ट ही करना है। जिसको भी मैंने करेक्ट नहीं बोला है या रॉन्ग भी नहीं बोला है। वेदांत करेक्ट है, जीवितेश करेक्ट है। यशवर्धन कैसे, मतलब क्या डाउट है? टू आंसर क्या क्या इन सबको ऐड कर रहा है ना यशवर्धन, तो कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है क्या? फिर फाइनली Tn प्लस क्या कैंसिल होगा? सब कुछ नहीं, वही दो को छोड़ के T1 हाँ, और कौन से दो को last छोड़ वाला के? Tn+1 नहीं युग, और कंफ्यूजन होगा। यही समझो, ये मेथड ही बेटर है। नहीं दीपांशु, तूने ज्यादा सोच लिया, बहुत ज्यादा सोच लिया। ओम ऑल्सो यार, यहाँ पे फर्स्ट चीज, डिड यू गाइस रियलाइज दैट T2 और T2 कैंसिल होगा? हाँ सर। फिर क्या कैंसिल होगा? T3 सी द डायरेक्शन ऑफ कैंसिलेशन। फिर T4 Tn भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में कैंसिल हो रहे हैं, डायगनली कैंसिल होते होते फाइनली Tn भी कैंसिल हो जाएगा किसी ना किसी से। दीपांशु समझ में आ रहा है कि Tn भी उसके प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। दैट्स राइट आयुष। दीपांशु, डिड यू गेट दिस? यस। तो बचेंगे क्या? Tn+1 और -T1। Yes, एक Tn+1 और ये -T1. These are the only two things that are left. So the answer is Tn+1 minus T1. The answer is Tn+1 minus T1. सर बोलो बोलो।
नहीं सर, वो Tn+1 और -T1 में थोड़ा हुआ, बस सर समझ। ओके, और किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में कैसे कैंसिलेशन हो रहा है? ये तो बस एक एग्जाम्पल टी के साथ दिखा रहा हूं मैं, बट बेसिकली आइडिया ये है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज में इस तरीके से डायगोनली कैंसिल होते होते सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बच जाएंगे। सो दैट इज द इंटेंशन, कोई भी सीरीज हो। एक और क्वेश्चन दूं क्या, और डिड यू गाइस गेट दिस? हाँ सर, एक नहीं और सर, देना। अभी सर मतलब फिर एक और डिफिकल्टी बढ़ा के दे दो। Sir, once more. एक और दो, एक और। ओके ओके, सर हाँ बोलो। अगर जैसे वो N+1 माइनस S1 आता तो उसको और सिंप्लीफाई कर पाते क्या? Sn+1 माइनस Sn आता तो हाँ, Tn+1 हो आता, जाता। यस वो तो है। सम टू एन टर्म्स तो अलग बात है। हाँ सर। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? यही शॉर्टकट है। आई डोंट नो इससे शॉर्ट क्या हो सकता है। टर्म्स लिखे और आंसर आ गया ना यार। जैसे कि ये ट्राई कर, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 10 r क्यूब माइनस r माइनस 1 क्यूब। यस। If anybody is still doing the fifth question, do let me know. कैलेब तेरा हो गया क्या फिफ्थ क्वेश्चन? हाँ सर, हो गया। ओके ओके, जरार ठीक है। That's it, जीवतेश, सोहम, just में उदित correct. Let me just check more students. जिनेंद्र correct, दीपांशु correct है। समझ गया ना दीपांशु अभी तो, और क्या? ऋषित आर यू देयर? दक्ष एक भी आंसर नहीं दिया। दक्ष, श्लोक, क्षितिजा, सर मैंने आंसर भेजा है। आर्या करेक्ट है, युग करेक्ट है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बार बार समझाऊंगा, जस्ट कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन। ऑफलाइन होने के बाद भी तुम लोगों को ऑनलाइन के टाइम पे कोई चीज समझ में नहीं आई, तब पूछ नहीं पाए तो वापस से पूछो। यस कैलेब, दैट इज करेक्ट। यू कुड हैव जस्ट सिंप्लीफाइड दैट वैल्यू, बट दैट्स राइट। जिनको समझ में आ गया उनको लग रहा होगा कि बहुत इजी है। हाँ सर। Om correct. So at least 10 students have sent me right answers. जल्दी करो, remaining 27 students. What about you आनंदिता? हाँ मिश्री, उसको सिंप्लीफाई कर सकती हो। What is that, Jinendra? I did not understand. नहीं सर, आप बोले ना एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा, हाँ यस यस, ट्रू। जल्दी करो, आर को 1 पुट करो यार, स्पीड बढ़ाओ। आर को 1 ही तो पुट करना है। 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, 0 क्यूब। आर को 2 पुट करो, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 विच इज 1 क्यूब। फिर 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ऐसे कहां तक पहुंचना है? 1000 minus 7. दैट्स राइट रिया। 10 तक आर को 10 पुट करेंगे तो 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब,
इन सबको ऐड कर रहे तो तुम्हें प्रिडिक्शन नहीं दिख रहा है क्या? प्लस माइनस कैंसिल होगा यार। यशोवर्धन स्पीड बढ़ाओ, आंसर जल्दी करो। बाकी देवल रिया तुम्हारा हो गया कि नहीं? रिया ने भेजा, यस करेक्ट रिया, यस 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 करेक्ट। देवल, देवल तो डिस्कनेक्ट। Yes, sir. अच्छा हाँ, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. ओके, सही ने भी नहीं भेजा। अभिनव करेक्ट है। और कुछ नहीं है युग, और कुछ नहीं है। वैसे पोर्शन में एपीजीपी, एचपी, एजीपी है और टेलीस्कोपिंग सीरीज है। एचपी का सम ऑफ द सीरीज नहीं होता, एजीपी का जनरल टर्म पे क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ सम आता है। और टेलीस्कोपिंग सीरीज में भी जनरल टर्म दिया रहता है, हमें सम ढूंढना रहता है। अरे सबको ऐड करना है, हाउ लॉन्ग इज इट टेकिंग? तो वी आर लेफ्ट विथ 10 cube 1000 minus 0, so the answer is 1000. यशोवर्धन 100 कैसे आया? करना से टाइपिंग एरर है क्या? नहीं, हाँ 1000 आया। ठीक है, बाकी वेदांत सही है, आयुष जैना करेक्ट है। ओके, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, डिड यू गाइस जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ टेलीस्कोपिक, अदर्स हु आर नॉट आंसरिंग स्पेशली? यस यस। ठीक है, आनंदिता तेरा आया कि नहीं? अमितेश? ठीक है, ओके ना, मतलब और हायर लेवल तभी कर पाएंगे अगर तुम लोग कॉन्फिडेंस दो मुझे। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग इज सिग्मा is a shortcut to write summation or sum of a lot of terms. Similarly, just like I was discussing, sigma is an uppercase Greek letter. Small sigma भी होता है, वो कुछ और होता है। That's right, Amitesh. Now, similarly, like pi भी you guys have studied. Pi क्या होता है? What is pi irrational number का approximate value? 3.14. So this is also pi भी एक lower case होता है, upper case होता है। Lowercase pi is the irrational number, which is the most famous one, and there is an uppercase pi also. Uppercase pi also almost looks like the same, uppercase of pi. Now uppercase of pi is also an operator just like sigma. Uppercase of pi represents the product. Uppercase of pi represents the product, just like sigma represents summation, pi represents product. Like for example, if I say pi r equals to 1 to 5 r, इसका वैल्यू अगर कोई पूछे, सेम चीज r का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, तो ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ एडिंग देम वी विल बी मल्टीप्लाइंग देम 1 into 2 into 3 into 4 into 5. What is the value of this expression? 5 factorial. 120. 5 factorial. Yes, that is correct, 120. I don't know if you guys have encountered factorial before. Have you guys encountered? yes sir. बेसिकली 5 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 का ही एडिशन, सर मल्टीप्लिकेशन को 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखते हैं 5 and then this symbol exclamation. Okay, now either way the answer is basically 120. Now for example pi के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस इवेंचुअली करेंगे. Now pi r equals to 1 to say 11 r plus 1 divided by r, इसका वैल्यू हेल्प कर सकते हो क्या करूं? सर बोलो, r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? सर 2 into 11. r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 into 3 by 2 next into 4 by 3. 3 by 2. 24 r को 1 पुट किया, r को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 by 2. 3 by 2. फिर सर ये भी sort of telescopic series ही है. ये भी टेलीस्कोपिंग सीरीज ही है। जो भी सीरीज जिसका आंसर तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे वही टेलीस्कोपिंग है। लास्ट टाइम क्या रहेगा? 12 by 11 by 10. 12 by 11. r को क्या पुट करोगी लास्ट नंबर? 12 by 12 by 11. 11. 12 by 11। इन सबका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये 12 होगा। 12 into 224. 12. हाँ, 2 cancel, 3 cancel, 4 cancel, so the answer is just 12. This is also another type of telescoping but in multiplication. ठीक है, just write it down. Product, capital pi represents product, capital sigma represents summation.
So this is the basic terminology or the language that you should digest. तो जिनेंद्र ऑफलाइन होगा तो कौन से सेंटर जाएगा तू? एक दिन यहाँ एक दिन वहां, ऐसा है क्या? गांधी वाली शायद। एक दिन नहीं सर। नहीं सर रोज अलग कराने का मतलब क्या रहता? क्या क्या? अच्छा ओ, तो हर दिन वही जाएगा क्या? हाँ देखो कुछ जुगाड़ लगवाना पड़ेगा। आई डोंट नो, तुम लोगों को ट्रेन में ट्रेवल करना अलाउड है क्या? अरे सर अलाउड है उधर, अलाउड है क्या? मतलब नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं सर, कि allowed दोनों नहीं। डोजेस होनी चाहिए वैक्सीन। वही तुम लोग तो अंडर 18 हो, कैसे दो डोसेस मिलेंगे? सर चेक कौन करे? चेक क्यों नहीं होता? मे भी इलीगली तो हो शक्ल देख के सकता है। लगा होगा कि 18 के ऊपर है, बट अरे सर पहली बात मास्क मास्क रहता है प्लस अगर हाँ लंबे हो तो बॉडी स्ट्रक्चर देखे कौन लगा पाएगा, और बटले अडल्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ सर इससे सर जिन्हें तू यूनिफॉर्म पहन के जाना, लगेगा कि ऑफिस जा रहा है कोई। यूनिफॉर्म ऑफिस वाले यूनिफॉर्म ऐसे तो नहीं है कि सब लोग यूनिफॉर्म में थे। नहीं फॉर्मल्स मतलब। अच्छा जी। दीपांशु ये मिस्टेक जो भी 11 नहीं 12 आएगा आई थिंक। यस सर। ओके, लिख लिया क्या सबने? यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी एम्पलीफाई करने वाले। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मूला जिसका डिराइवेशन मैं करने वाला हूं। द डिराइवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेंबर इट, बट इट इज ऑफ कोर्स well and better that you guys can remember it. Now 1 square plus 2 square plus 3 square so on until n square. 1 square plus 2 square plus 3 square so on until n square, or we can say that sum of squares of first n natural numbers. इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? हाँ सर। क्या लिखूं? सिग्मा r is equal to 1 to n r raised to square. yes r square, ठीक है, r square. now sigma r equals to n to n r square का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला डिराइव करने का थॉट थोड़ा सा मुश्किल है, बट फर्स्ट टाइम है तो इट्स ओके। एंड ऑल्सो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कहीं पूछेंगे नहीं, बट स्टिल ओके। नाउ लेट अस कंसीडर वन एक्सप्रेशन, r plus 1 का क्यूब माइनस r का क्यूब, r plus 1 का क्यूब माइनस r का क्यूब। तो can you tell me what does this simplify to? just a plus b the whole cube फॉर्मूला यूज कर लो, क्या होगा? फर्स्ट टर्म विल बिकम r क्यूब, और वो r क्यूब कैंसिल हो गया। 1 plus 3r bracket r plus 1 3r square plus 3r minus 1 plus 1. Everybody agrees with this? a plus b the whole cube को एक्सपेंड किया, कुछ नहीं किया। अच्छा नाउ ये कंसिडर किया हमने। अभी r को 1 पुट करेंगे हर जगह। r को 1 पुट करेंगे तो 1 plus 1 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। r को 2 पुट करेंगे तो 2 plus 1 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर r को 3 पुट करेंगे तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। समझ गया। ओके, eventually फाइनली करते eventually I'll put r को n also, r को n पुट करेंगे तो n plus 1 का क्यूब माइनस n क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू n का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1। अभी what do you think I'll do with all these? I will add, सबको ऐड करूंगा, स्पेशली लेफ्ट हैंड राइट हैंड से चेक कर लेते, सबको ऐड करेंगे तो ये 1 1 1 1 ऐड होगा, तो फाइनली क्या आएगा? n आएगा। एवरीबॉडी आई होप दे एग्री। नेक्स्ट इनका एडिशन क्या होगा? 3 into 1 3 into 2 3 into 3 ऐसे 3 into n सबका एडिशन 3 into n into n plus 1 by 2. दैट इज करेक्ट। 3 कॉमन आ जाएगा
3 कॉमन आ जाएगा, फिर 1 2 3 so until n आ जाएगा, जो कि n into n plus 1 by 2. ओके, और 3 into 1 square, 3 into 2 square, 3 into 3 square, 3 into n square, उसका भाई तो फाइनल 3 into 1 square 2 square so until n square, उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा r square. r square, जो मुझे चाहिए. ओके, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड सबको ऐड करेंगे तो टेलीस्कोपिंग दिख रहा है क्या? Yes. क्या हाँ, बचेगा? Plus 1 the n whole plus cube 1 minus cube 1 minus cube. 1. यस, n plus n 1 the cube. whole cube minus 1 cube. तो अभी ये जो राइट साइड के दोनों टर्म्स है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाके और ये 3 भी डिवाइड कर देंगे तो हमें सिग्मा आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा. वो है डिराइवेशन. डिराइवेशन याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंप्लीफाई करके दैट इज राइट वेदांत, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 ये बनता है. तो सिग्मा आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला है एंड ये डिराइवेशन है. इफ यू वांट टू राइट द डिराइवेशन आई विल गिव यू 2 minutes टाइम. नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आर स्क्वायर. राइट इट डाउन, लिख लेना एवरीबॉडी फॉर्मूला एटलीस्ट. लेकिन डिराइवेशन समझा क्या? किसी को डाइजेस्ट हुआ? Yes. अगर मैं हाइपोथेटिकली सिग्मा, जिसको समझा ये सोचो, सिग्मा आर क्यूब डिराइव करने के लिए बोलूं तो क्या कंसिडर करना चाहिए? रेस टू 4. Raised to 4. दैट्स राइट जिनेंद्र वेदांत, रेज टू 4 कंसिडर करना चाहिए. रेज टू 4 कंसिडर करके ऐड करोगे तो वापस से सिग्मा आर हाँ, क्यूब. तो फिर ऐसे बाद में वो आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी डालना पड़ेगा और आर क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा. यस यस, ऐसे करके हम लोग कितने भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. तो अपने जेई में इतने हाई लेवल में जरूरत नहीं है, आर क्यूब तक है जो मैं अभी लिखता हूँ फॉर्मूला 2 मिनट में. तो मतलब जेई में नहीं, लेकिन आगे जाके होएगा तो फिर तभी हम लोग डिराइव करेंगे ऑन द स्पॉट. मतलब नहीं डिराइव करेंगे एक्चुअली, आगे जाके ना और दूसरे तरीके भी है डिराइव करने के लिए, इंटीग्रेशन यूज करके. अच्छा, इसका बड़ा भाई. हाँ, तो वो देख लेगा फिर आगे. आई डोंट नो फिजिक्स में इंटीग्रेशन कितना डिटेल में पढ़ाया है, बट वही लाइक तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल या प्रोडक्ट रूल पता है क्या इंटीग्रेशन का? हाँ sir. नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं. Product rule नहीं खाली. प्रोडक्ट रूल, हाँ सर आया. प्रोडक्ट रूल पता है. डिफरेंशिएशन का पता? नहीं, इंटीग्रेशन का. नहीं सर. नहीं सर. इंटीग्रेशन में हम लोग को बताया ही नहीं कि प्रोडक्ट रूल नाम की हाँ चीज हाँ, है. मतलब Physics नहीं में नहीं, YouTube जरूरत में- भी नहीं है, 11th में जरूरत भी नहीं पड़ेगी. जस्ट क्यूरियसली आस्किंग कि कितना डीप पढ़ा है. सर इंटीग्रेशन में सिर्फ वो साइन थीटा कॉस थीटा वो सब और जो बेसिक कांस्टेंट मान लेना वो सब. ओके ओके ओके, बेसिक से किए. इंटीग्रेशन मैथ्स में करेंगे यार हम लोग, एटलीस्ट 25 घंटे तो करेंगे. तो वेक्टर अलजेब्रा भी करेंगे ना. हाँ, वेक्टर अलजेब्रा भी करेंगे, कम से कम 9-10 घंटे तो करेंगे. वेक्टर अलजेब्रा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है. कैलकुलस पूरा हम लोग 6-7 महीने करेंगे. Sir, done. Okay, are you done writing this? Yes sir. नहीं, सेकंड डेरिवेशन. सर मतलब 12th की आधी जिंदगी कैलकुलस में निकलने वाली है. हाँ, एक ट्रैक कैलकुलस चलेगा और दूसरा ट्रैक दूसरे टॉपिक्स. सही है. ऐसे एंग्शियस मत हो, 12th इज लाइक मोर फन देन 11th. हाँ वो देखता हूँ मैं. कैसे देखा? सेंटर पे मतलब वहाँ पे एंजॉय करके बनाते हैं सब लोग. ओके ओके. इंजीनियरिंग भी अच्छा ही है, बट इंजीनियरिंग में कुछ ज्यादा डीपली पढ़ाते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ देम हेट द सब्जेक्ट देम. हाँ सर, इंजीनियरिंग में बस केमिस्ट्री अच्छा नहीं है. इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री जैसा कुछ नहीं होता, उसमें भी कुछ एक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पड़ेगा.
बोर होता है सर बहुत केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है यार, फिजिकल केमिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। फिजिकल ठीक है, हाँ, सुबह पढ़ना तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ क्या? ऑर्गेनिक भी मस्त है एक्चुअली। सर केवीपी बाद में स्टार्ट किया। ओ, ऑर्गेनिक इज टू मच फन। हाँ सब जब भी 10th तक पढ़ा था तब तो मजा आ रहा था, खाली वो है कि बहुत सारे रिएक्शंस है याद रखने को, लेकिन मजा आता है। हाँ, हाँ मतलब नया है तो फिर रिएक्शन समझने को तो टाइम याद लगता है रखने में बट थोड़ा मजा बोर आता होता है। ऑर्गेनिक IUPAC में भी हाँ, आई डोंट नो तुम लोगों ने कितना ऑर्गेनिक पढ़ा है। बट IUPAC बनाने में मजा आता है। बहुत कम पड़ा Structure। आयु पैक अच्छा, आयु पैक वगैरह पढ़ा है क्या? हाँ, हाँ। कॉमन नेम और इजी साइंटिफिक हो जाता था नेम। मतलब हाँ अभी तक तो जितना केमिस्ट्री ICSE का लेवल काफी अच्छा था। और लाइक थोड़ा लाइक सा लाइक बेंजीन रिएक्शन रिंग, था। बेंजीन रिंग सुना है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर वो ऑल्टरनेटिंग हाँ सर रिंग। वो सबने हाँ सर हाँ सर। उतना पता है ना सबको, बेंजीन रिंग हाँ कैसे सर, होता है? ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। हाँ हाँ वो हाँ, 5 बॉम्ब तो हेक्सागन वो रहता है। केवीपी में करा दिया था थोड़ा। ओके ओके ओके। 10th सर में अभी था। तक तो जितना केमिस्ट्री पढ़ा है उसमें केमिस्ट्री कम एजम्पशन ज्यादा है। क्या assumption? मतलब बहुत सारे एजम्पशन थे ना कि पहले ऐसा 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 डायग्राम आया, फिर उसके बाद ये प्लम पुडिंग मॉडल आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद वो आया, फिर उसके बाद मतलब वो अभी assumption क्या है? मतलब ये कोई डिस्कवरी पहले। डिस्कवरी है, वो तो स्टोरी है। हाँ मतलब सर, लेकिन फिर बोर्स मॉडल अभी चलता नहीं है तो सॉल्व क्यों कर सकते हैं? अरे कि वही मतलब तो। तो एटलीस्ट समझेगा मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तो पे। अप्रिशिएट करके वो उतने उतने 100 साल या मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक कि सर आधी हिस्ट्री है सर अभी उन भी। लोग ने उतने अपने लेवल पे जो भी इक्विपमेंट था उसके हिसाब से उन लोगों ने डिस्कवर किया। पता नहीं, तो सब अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे साइंस को तो क्या कर सकते हैं? सर मैं फिजिक्स और मैथ्स को करता हूँ सर, ये केमिस्ट्री में थोड़ा अप्रिशिएट नहीं कर पाता। क्या क्वांटम फिजिक्स इज आल्सो असम्पशन। तो क्वांटम फिजिक्स हाँ तो उस टाइम देखा जाएगा ना जब आएगा तो। अरे यार, कुछ लगेगा। आगे फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही हो जाता है। हाँ सर वो क्या बोलते हैं मॉडर्न काइनेटिक थ्योरी वो फिजिक्स। सब आ मॉडर्न जाता है फिजिक्स में। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा एटम वो का भी है सेम कुछ है। तो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी आएगा। हाँ हीट एंड हम लोगों ने वो स्टोरी सुना कि नहीं, बेंजीन रिंग का आइडिया कैसे मिला उसको? नहीं सर। सब बता दो ना। मतलब वो ऑर्गेनिक टीचर्स पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब मुझे बस स्टोरी याद है, बाकी साइंटिस्ट का नाम वगैरह याद नहीं। मतलब वो ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक टीचर्स पढ़ाएंगे। मतलब वो रिंग रहेगा करके कैसे आइडिया आया उसको? एक ख्वाब आता है उसको एक्चुअली। इधर है। बट लेकिन ये स्ट्रक्चर्स भी मतलब क्या आते हैं? डीप लेवल में असम्पशन ही है ना एक टाइप हाँ मतलब वो बेंजीन रिंग में ये समझ में आ गया कि 6 कार्बन्स होते हैं और 6 कार्बन्स में मतलब पहले मतलब ऐसे ही बनाते थे लोग, लाइक इतना ऑर्गेनिक मतलब स्ट्रेट ही सोचा था लोगों ने। और इसके अल्टरेशन ऐसे ऐसे ये सब सोचा था, लेकिन कोई सोच ही नहीं पाया कि वो रिंग जैसा रहेगा, मतलब वापस क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ मतलब क्लोज स्ट्रक्चर है करके सोचा नहीं था। तो वो एक बार वो ख्वाब, उसको ख्वाब आता है कि एक सांप है और वो सांप जो है अपनी टेल को खा रहा होता है। तो ऐसा उसको ख्वाब आता है, तो फिर वो ट्राई करता है तो सब जम जाता है, सारा रूल्स। तो ऐसे करके कुछ है स्टोरी। इधर है नेक्स्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, डिराइवेशन नहीं कर रहा हूँ, बस फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1 + 1³ + 2³ + 3³ so on until n³ और sigma r³ is n² into n + 1 the whole square divided by 4. These two formula are very important for you to remember. Also this formula which I am writing it again, 1 + 2 + 3 so on until n और sigma r, इसका फॉर्मूला क्या है? n plus n into n plus also there is something that you have to notice. Sigma r³ का फॉर्मूला happens to be sigma r the whole square. Sigma r³ का फॉर्मूला happens to be sigma r the whole square. So these three formulae are considered fundamental, which you are supposed to remember. ये तीनों ही है सिग्मा के फॉर्मूले में और कुछ नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी से सिग्मा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल. There is another formula which is not advisable to remember. Just because I have told it in other houses, I am telling here also. Sigma r power 4. Not at all advisable to remember. Not advisable. सर अदर हाउसेज में भी सिग्मा ही चलता है क्या अभी? सिग्मा खत्म हुआ एक्चुअली। तुम लोगों का एक लेक्चर पीछे है क्योंकि तुम्हारा बीच में कोई तो दिन कैंसिल हुआ था। आई डोंट नो व्हाई। कैंसिल करवाया गया। कोई तो अंधेरे में कॉलेज चालू हो गया था।
सम दिन, हाँ कोई तो दिन कैंसिल हुआ था। हाँ वो हमारा फीस भरने जाना था कॉलेज में। हाँ 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 हाँ, तुम लोग आए नहीं थे उस दिन, तो हाँ हमने वो उस दिन डाउट्स किए थे। जिनेंद्र आया था शायद उस दिन, हाँ सर, नहीं आए थे, ओके। हाँ तो थोड़े सर लोग आए थे। 4-5 बंदे को फोन डाउट्स करके ही कर बोला रहे कि सेंटर को बोल दो कि ये नहीं आने वाले हैं आज, तो हम लोग ने कैंसिल ही कर दिया। ओके ओके ओके। चलेगा। ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। विल यूज दोस, विल अप्लाई देम फॉर दिस क्लास नाउ। तो नेक्स्ट क्लास में थियरी नहीं रहेगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ही रहेंगे। सिग्मा के ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स ऑल। लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के लिए तो खत्म हो गया, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना है। सिग्मा सिग्मा बहुत ओवर हाइप्ड है, आज पढ़ लिया, कुछ खास नहीं है। दिस जस्ट एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ एडिशन ऑफ टर्म्स। कंप्रेस्ड। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, कंप्रेस्ड वर्जन, जिप फाइल जैसा। लिख के हो गया तो बताना। हो गया सर। सबका हो गया? एवरीबॉडी इन क्लास? एक मिनट हो गया। श्योर श्योर। हो गया। तुम लोग हफ्ते में कितने दिन लेक्चर रहता है तुम्हारा? किस दिन फ्री रहते हो? अभी तो किसी भी तीन दिन लेक्चर होता है, बाद में अल्टरनेट टेस्ट। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्री होता है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्री रहते हो क्या? संडे भी। हाँ सर। हाँ, संडे पता नहीं, टेस्ट संडे तो यार रहने दो, संडे को कुछ करना नहीं। मोस्टली फ्राइडेज को डीपीटी होता है। ओके ओके। नहीं मतलब इन केस, मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इज इन केस अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए और मेरा लेक्चर लगा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर सच दैट एवरीबॉडी विल बी यूनिफॉर्म, और तुम लोग ब्लू हाउस वालों के लिए एक दिन एक्स्ट्रा बुला के वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर जो मिस है वो मैं करा दूंगा। सो दैट विल मेक। कल हमें छुट्टी है। क्या क्या? कल छुट्टी है पूरा। हाँ सर, कल करवा दो सर। चलेगा एक क्लास। नहीं कल संडे नहीं बोला ना सर ने। संडे को नहीं, और संडे को यार कल मंडे चलेगा। कल मैं फुल डे वैसे अंधेरे पे हूँ। हाँ मंडे को चलेगा, लेट अस सी, मतलब लेट अस सी। अगर टाइम टेबल तो आने दो। वही, अगर टाइम टेबल में ऑफलाइन होने ही नहीं वाला तो क्या कर, क्या सर थर्सडे को 11 से 1 ले लो सर, उस टाइम कोई लेक्चर नहीं है। ओके, विल डिसाइड थर्सडे को। वही मेरे भी तो लेक्चर्स होते हैं ना, आई हैव टू सी माय टाइम। थर्सडे को कहाँ से सर? ये सोम सर का लेक्चर उड़ाने को बोला। अरे मतलब देखते हैं ना। अच्छा तुम लोग सोम सर में आगे हो क्या? नहीं सर, अरे ढापने को बोला सोम सर का लेक्चर। ओके ओके, इधर नाउ ये देखो, फाइंड 1 + 4 + 7 + 10 so on until up to n terms। नो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूं, तुम लोग समझो सिग्मा को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले 1 4 7 10 so on up to n terms। अगर एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट थिंग यू रियलाइज दैट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इंडीड डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज एन अनदर मेथड दैट सम टू n terms कैन बी रिटन एज summation of the general term। general term लिखेंगे r equals to 1 to n and then we can solve it। now my job is to find the rth term, general term ढूंढना है। इसका general term कैसे ढूंढूं? how should I find the general term? a plus n minus 1 into d। yes, since it is an arithmetic progression I can write down the general term। tr की बात कर रहे हैं, tr basically a plus r minus 1 into d। a plus r minus 1 into d। इस क्वेश्चन में a plus r minus 1 into d करेंगे तो 1 plus r minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। so this simplifies to 3r minus 2, that is the general term। तो सिग्मा 3r minus 2, सिग्मा 3r minus 2। अभी तुम लोग ऐसे मत करो बेवकूफ की तरह, r को 1 2 3 4 अभी पुट करेंगे, अभी 1 2 3 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? वापस क्वेश्चन आ जाएगा। मेहनत करके हमने कंप्रेस किया इसको, वापस एक्सपेंड मत करो।
ठीक है, तो इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे? समेशन बांट दो आपस Summation का में, property t है। कॉमन निकाल लो, split कर 3r माइनस समेशन 2 कर लेंगे. समेशन 3r इज बेसिकली 3 टाइम्स Yeah, समेशन r summation. which is n n into into n n plus plus 1 by 2 माइनस समेशन 2 कितना होगा? 2n 2k. 2n. 2n. n रहेगा ना, हाँ k सर, n. हाँ ठीक है, ओके, दिस इज द आंसर. जस्ट फटाफट इसको लिख लो, फटाफट जल्द से जल्द लिख लो, जस्ट 1 मिनट के अंदर. आई जस्ट वांट टू मेक इट टफर नाउ. तुम्हारा कभी लेक्चर एक्सटेंड हुआ है क्या? शोम सर के साथ एक बार हुआ था, 1 घंटा। हुआ है। अच्छा, एक ही बार हुआ है क्या? ठीक है. सर सोम सर का तो एक बार बोर्ड लेक्चर था 1 घंटा लेट. 1 घंटा मतलब एक्सटेंड कर 1 दिया। घंटा, 1 घंटा एक्सटेंड किया हाँ सर। हो तो तुम्हारे पास पोटेंशियल है, मतलब मैं भी एक्सटेंड करूं हाँ तो सर, चलता है क्या? कर डालो. हाँ सर। सर एंड तक से 10 लोग बच गए थे शुभ सर के पास। हाँ वो भी अच्छा, है। ऐसे एक एक करके हर 1 मिनट में एक एक निकलते जा रहा है क्या? हाँ सर। बट पॉइंट इज कि इट्स देयर फॉल्ट. क्या क्या पार्टिसिपेंट? मतलब वो उनकी गलती है, उन्होंने लीव किया. क्या क्या? मतलब जो लोग लीव कर रहे हैं वो लोग अपना घाटा करवा रहे हैं, तो फिर आप कर हाँ सकते वो हो. तो है ऑफ कोर्स. आधा पौना घंटा खींच सकते हो अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक चला तो, वरना हम लोग ही ऐसा रोने नहीं लगे. है, मिनिमम 10 मिनट्स का ब्रेक तो जितना एक्सटेंड हाँ करना सर, कर मतलब लो. 3 घंटा कैसे बैठे हैं एग्जाम? एग्जाम भी 3 घंटा देना, 6 घंटा भी देना, ये बकवास का रीजन नहीं चलता. नहीं 6 घंटे का नहीं है एग्जाम. एडवांस 6 आवर्स, बीच में ब्रेक है छोटा, ब्रेक रहता है ना. तो 3 घंटा तो बैठ सकते हो ना. बट उसके पहले भी लेक्चर होता है ना। हाँ भाई, तब से 1.5 घंटे चलो का ब्रेक 1 कम मिनट पड़ हो रहा गया, है. ये लिख लिया क्या सबने? हाँ सर, हो गया। नाउ ये तो इजी क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स. 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स. नाउ 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर है. So do you think this is an arithmetic progression? No, sir. This is not an arithmetic progression. So we cannot use the sum of arithmetic progression ka formula. So that is where this sigma will play an important role. Since 1 square, 4 square, 7 square, 10 square are not in arithmetic progression, but can you see an eye? Can you fish out where the arithmetic progression is? स्क्वायर के स्क्वेयर के अंदर, ये स्क्वेयर के अंदर या तो बेस टर्म्स जो है वो एपी में है. लाइक 1 4 7 10 1 4 7 10 वो एपी में है, तो वो एपी में रहेगा तो उसका फायदा कैसे उठाऊं? TR का स्क्वायर. सही कर रही हो सही. टीआर कैसे ढूंढे? यार स्क्वायर मतलब टीआर कैसे ढूंढेंगे? तो एपी का जनरल टर्म जैसे पिछला ही क्वेश्चन था, तो एपी का जनरल टर्म ढूंढेंगे 3r - 2. तो इस सीरीज का जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 3r - 2 3r - 2 का होल स्क्वायर. तो 3r - 2. तो once you have successfully found out the general term, all I'll do is उस पे सिग्मा अप्लाई कर दूंगा तो सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा. Now how should I find sigma 3r - 2 का स्क्वायर? एक्सपांड करके फिर एक्सपैंड करके 3r - 2 को स्क्वायर कर दो. स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 आंसर. 12r + 4. इसका समेशन कैसे करेंगे? स्प्लिट कर देंगे इसको. स्प्लिट कर देंगे. So this will become sigma 9r square minus sigma 12r plus sigma 4. Right? Can you tell me each one of them? Sigma 9r square कैसे करूं? that n into n plus 1. 9 बाहर आ जाएगा. 9 times sigma r square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus sigma 12r में आ जाएगा 12 times sigma r. 12 times sigma r is n into n plus 1 by 2. And last वाला sigma 4 is just 4 plus into 4n. So this is the answer. So understand that directly AP नहीं है तो भी तुम्हें AP जैसा ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ट्रेंड का फायदा उठाओ to find out the general term. Once you find the general term, you can indeed find the summation. तो सेम क्वेश्चन क्यूब रहेगा तो भी कर सकते हो कि 1 क्यूब 4 क्यूब 7 क्यूब 3r - 2 का क्यूब हो जाएगा.
उसके आगे नहीं क्यूब हो का पाएगा। क्यूब का एक्सपेंड करके और थोड़ा सा आर क्यूब आर स्क्वायर आर और कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जस्ट वो अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ट्रीट करो कि एपी और जीपी ना दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइक दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए कॉम्प्लिकेटेड सीरीज। तो उस कंस्ट्रक्शन का फायदा उठाओ। और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो। किसी को डाउट है तो पूछो यार, वी हैव जस्ट एम्पलीफाइड आवरसेल्व्स टू अ टफर लेवल। Let me write down another question. Sir, done writing. Okay, everybody done? No. Okay. और ऑल्सो नोट करो कि ये फॉर्मूला सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला वही तभी यूज कर सकते हैं जब आर का वैल्यू 1 to n होगा, 0 to मतलब वही 2 to n के लिए नहीं होगा। हाँ, तो फिर उसमें वो हम लोग एक एक्स्ट्रा 1 का टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। यस, जरूर कर सकते हैं। Find 11 square plus 12 square plus 13 square so on until 30 square. Find 11 square, 12 square so on until 30 square. तुम लोग ट्राई करना, जस्ट कम बैक इन 1 minute. आया क्या किसी का आंसर? सर आया। तो बन गया बस कैलकुलेशन। ओके ओके, चलेगा। किसी को हिंट चाहिए क्या? एनीबॉडी इन द क्लास हु नीड्स अ हिंट? चलिए, वेट।
आई एम सॉरी. ओके वेदांत, आई जस्ट चेक द आंसर. किसी और का आएगा तो. नहीं गलत है, गलत है क्या? ओके. तेरा आंसर बहुत बड़ा है, 20,000 से ज्यादा नहीं आएगा शायद. सर मैंने वो n को 30 ले देखा नहीं लास्ट टर्म. देखो ध्यान से देखो, 11 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक है. अपना अपना तरीका बताओ. कोई जिनेंद्र टू लार्जर, दैट्स टू लार्ज, दैट्स व्हाट आई थिंक. बिकॉज देखना 30 स्क्वायर ही 900 है. डिवाइड करना रहेगा. अच्छा डिवाइड करना रहेगा. ओके. कैन एनीबडी अदर देन जिनेंद्र और वेदांत, कैन एनीबडी एल्स टेल मी कि क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? Anybody in the class other than these two? जनरल टर्म का बोलना सही. जनरल टर्म लिख रही हो. 11 12 13 इस वाले सीरीज का जनरल टर्म लिख रही हो क्या? हाँ 11 12 13. ओके. ये एपी है, इसका जनरल टर्म क्या होगा? टी आर. जनरल टर्म क्या आया? सर अभी भेजा आपको. वेदांत एंड आर्या, तुम दोनों का आंसर्स क्लोज बाय है. मुझे खुद आंसर नहीं पता. जस्ट सॉल्व इट इन 1 मिनट. 11 plus r minus 1. Sai, did you also get the general term as 10 plus r only? Yes sir. Does anybody else have a doubt here? 10 plus r is the general term. कुछ और तरीका किसी ने किया तो just wait patiently for 2 minutes. ये 10 plus r जो भी general term कर रहा है, 10 plus r has to be the general term. तो general term of the AP, but not the general term of the question. Yug and Jinendra, your answers are the same. Vedant का भी आंसर सेम है. तो might be Arya is wrong. तो 10 plus r. 10 plus r. इसका स्क्वायर कर देंगे तो करेक्ट. इसका 10 plus r का स्क्वायर हो जाएगा जनरल टर्म. 10 plus r का स्क्वायर कैसे कर रहे हो? एक्सपेंड करते हैं. 100 plus 20r plus r square. Okay. Also before that, can you tell me r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? बोलो. r इक्वल्स टू 1 से कहां तक? देखो r को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए. r को क्या डालेंगे तो लास्ट टर्म आएगा. 10 प्लस r में r को क्या? 19 की 20? r को क्या पुट करेंगे तो लास्ट टर्म आएगा? 20. तो r का वैल्यू 1 to 20 है. 1 to 20 है. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. तो सिग्मा 100 है. तो सिग्मा 100 इज बेसिकली सिग्मा 100 प्लस सिग्मा 20r प्लस सिग्मा r स्क्वायर. सब में r इक्वल्स टू 1 to 20. Sigma r equals to 1 to 20, 100. Okay. Now, can anybody tell me what are the individual ways to solve it? Sigma r equals to 1 to 20, 100. वो कैसे करें? 2000 नहीं नहीं, n into n plus 1 नहीं. सिग्मा 100 तो कैसे करेंगे? 100 is a constant. 100 बाहर ले लेते. 100 into कितना? 20. 100 into 20. जिसने भी 2000 बोला करेक्ट है. 100 into 20. रिया फॉलो कर रही हो क्या? ओके. सेकंड टर्म सिग्मा 20r कैसे करें? 20 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाए. 20 कांस्टेंट ले लो बाहर. इधर है. सिग्मा r n into n plus 1. n की जगह 20 यूज कर रहे हैं. 20 into 21/2. थैंक यू. और लास्ट वाला सिग्मा r स्क्वायर. ये पूरा बड़ा सा 21 into 41 upon n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. अब ये केयरफुली करना है. तो इन सबका एडिशन विल बी द आंसर. मोस्ट ऑफ देम आर टेलिंग मी द आंसर इज 9070. डिड एनीबॉडी एल्स गेट दोस आंसर्स? ठीक है, नहीं हुआ तो भी छोड़ दो. इसके बाद कैलकुलेशन है. मेन फोकस फॉर मी इज हाउ आर वी सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस. मैंने इसका पहले बता दिया था काइंड ऑफ. क्या? यही सेम चीज आपने क्वेश्चन लिखने के पहले पूछा था, मैंने बता दिया था दूसरा तरीका. हाँ करेक्ट करेक्ट. यस करेक्ट. सी
Okay. And another method which Jinendra was pointing out is 11 square से 30 square तक solve करना है. So what he is saying is we can rather do this. 1 square, 2 square, 3 square ऐसे 30 square तक करके फिर subtract कर देगा 1 square, 2 square, 10 square तक. ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ये वाला 1 square से 30 square तक के लिए फॉर्मूला है सेम इधर भी है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus ओके. मेथड समझ में आया क्या? मतलब हर बार ऐसे इतना अच्छे से नहीं आएगा जिनेंद्र. तो सेकंड मेथड इज ये जो फर्स्ट मेथड है दैट इज मच मोर एम्पलीफाइड मेथड, जनरल टर्म लिख के स्क्वायर करने वाला. हाँ मतलब दूसरी बार में हो सकता है कि बड़ा डिफरेंस हो तो फिर उतने कम मतलब यहाँ पे हर बार कंटिन्यूस आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है. हाँ. मैं एक और क्वेश्चन दूं क्या गाइस कि तुम लोग थक गए हो क्या? और एक और ठीक है चलेगा। तब वो 3 घंटा बैठने वाले लोग थक गए रहेंगे ना. मतलब तुम लोग थक गए तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कोई हार नहीं है. चलेगा। नहीं सर, चलेगा। एक और क्वेश्चन करना, राइट डाउन. फाइंड 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot 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 n into n plus 1. Find 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot 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 n into n plus 1. ये भी एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, बट तुम लोगों को सोचना है कि कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है. ट्रेंड ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है. Do you want a hint for the trend? नो सर चलेगा, इजी है। हमें टीआर मिल जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, मतलब एसएन मतलब सिग्मा चिपकाना है बस. टीआर ढूंढने में ही इन्वेस्ट करो टाइम. जनरल टर्म इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स, 1 2 2 3 3 4 ऐसे. जनरल टर्म इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स. टीआर इज समथिंग इनटू समथिंग. यहाँ पे समथिंग इस तरीके से होना चाहिए कि आर को 1 डालो तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, आर को 2 डालो तो सेकंड टर्म आना चाहिए. इट्स इजी टू प्रेडिक्ट. सबके फर्स्ट टर्म्स को नोटिस कर सकते हो, 1 2 3. तो जनरल टर्म टीआर का क्या होगा? फर्स्ट टर्म वो लास्ट में आपने दे दिया है. यस, ये आर रहेगा. और सेकंड टर्म इज ऑफ कोर्स 1 मोर देन द फर्स्ट टर्म. तो आर इंटू आर प्लस 1. What Jinendra is saying is last term kind of gave it away. हाँ सर वही nth term दे दिया n into n plus 1, तो r term रहेगा r into r plus 1. So tr मिल गया. तो तो अभी इसमें ऐसा लास्ट टर्म नहीं देंगे ना, अगर पूछे क्या हुआ? लास्ट टर्म देंगे नहीं ना एग्जाम में. थोड़ा जोर से बोलना. क्या एग्जाम में ऐसा लास्ट टर्म नहीं देंगे ना, तो कुछ कभी देंगे कभी नहीं देंगे. देंगे तो लकी है, देंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. हाँ देंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा. या
वही डिफरेंस है मेन एडवांस, और कुछ नहीं। को भेजा मैंने करेक्ट। माइट बी करेक्ट, एक सेकंड मैं खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ। सिग्मा आर इंटू आर प्लस वन। सो जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, कैन यू डू इट लाइक दिस गाइस? सिग्मा आर इंटू सिग्मा आर प्लस वन? नहीं, सर नहीं, ऐसा नहीं कर एब्सोल्युटली अरे, नॉट, उसको एब्सोल्युटली simplify नॉट। करके कर मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट नहीं होता। एडिशन में होगा। आर स्क्वायर प्लस आर करके सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर करना पड़ेगा। ये फिर तो सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर का फॉर्मूला डंप कर दो। n plus 1 2n plus 1 by 6 plus n into n plus 1 by 2। तो क्या होगा वेदांत? 3 कॉमन लेकर सकते हैं, एलसीएम लेना तो लेना। 2n plus 4 n वो plus 2। कैंसिल हो हाँ जाएगा ना करेक्ट है, सर, करेक्ट है वेदांत, करेक्ट है। n into, that's right, that's right केलेब, 2 कैंसिल कर सकता है। ओके और किसी को डाउट है कि इस मेथड में सिग्मा को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? हम लोग रेस्ट ऑफ द क्लास, नेक्स्ट क्लास में भी वही करेंगे कि जो भी एपीजीपी नहीं है उन वाले सम्स का एडिशन ढूंढना बाकी है। वेराइटी ऑफ वेज है। वन ऑफ द वेज वाज टेलीस्कोपिंग सीरीज व्हिच वी एनकाउंटर्ड। वो नेक्स्ट क्लास में समझेगा कि टेलीस्कोपिंग सीरीज से भी कैसे कर सकते हैं सम्स। ओके मैं होमवर्क लिखता हूँ क्लास सेक्शन। किसी को डाउट है कि इस सम में? नो। मुझे मॉड्यूल वगैरह से याद नहीं है क्या क्या दिया था, बट इतने क्वेश्चंस तो कर लो। लास्ट टाइम क्वेश्चन बैंक से दिया। अच्छा क्वेश्चन बैंक से दिया था लास्ट टाइम। हाँ वही डिस्कस कर। नेक्स्ट क्लास के बाद तो तुम लोग क्वेश्चन बैंक का ऑलमोस्ट फुल कर सकते हो। फिलहाल तो मैं मॉड्यूल से दे रहा हूँ, थोड़ा एपी जीपी एचपी सब रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा सा फ्यू क्वेश्चंस ऑन समेशन। सर 28 और 30 दिया था मैंने। ओके ओके इट्स फाइन। तुम्हारे पास फिजिकल कॉपीज है ना बुकलेट्स के? हाँ हाँ सर। जो क्वेश्चन हो गया तुम लोग मार्क करते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। भाई एंड में सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ इवेंचुअली तो सब करना ही है, बट वो 2 साल में करना है। अरे एक सेकेंड। One, two, 4, 10, 11. Okay. Is this much enough? हाँ सर। 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3 थोड़ा थोड़ा। सर 3 क्या? एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 है, 3A, 3B, 3C नहीं है। एक्सरसाइज 3 में बहुत सारे क्वेश्चन है, 70-80 क्वेश्चन है कुछ तो। दैट्स राइट दीपांशु। ओके जस्ट नेक्स्ट क्लास में सिग्मा आर स्क्वायर के फॉर्मूले रट के आओ, दैट्स ऑल। सर हाँ बोलो। सर जैसे हमने टी आर इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 लिखा था, हाँ वो सर वो जनरलाइज फॉर्म है वो जनरलाइज फॉर्म ऑफ द सीरीज। हाँ आर को 1 डालेगा तो फर्स्ट टर्म आएगा, आर को 2 डालेगा तो सेकंड टर्म आएगा। और जो सर एन है वो nth टर्म, मतलब हाँ वो आर को कैसे n डालेगा last- तो nth टर्म आएगा। समझा क्या ओम? हाँ सर। Okay. वो थोड़ा सर आर और एन में कंफ्यूज हो जाता